नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लास पर। दोस्तों, इस वीडियो में कौशल रोजगार निगम से जुड़े हुए आप लोगों के जो सवाल होते हैं कमेंट्स के माध्यम से, उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। 18 से 20 सवाल इस वीडियो में रहेंगे, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला सवाल ले लेते हैं यहाँ पर मोहित गुजर जी का। इनका जो है अभी तक इन प्रोसेस दिखा रहा है, यानी कि स्टेटस के बारे में ये बात कर रहे हैं। इन प्रोसेस दिखा रहा है, इन्होंने अपनी डिटेल अच्छे से फिल की थी, ईएसआई नंबर और डीडीओ कोड भी सभी चीजें अच्छे से फिल की थी। देखिए मोहित जी, बाहर से जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है एक्सपीरियंस बेस पर, ठीक है, उनके लिए कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। जो डिपार्टमेंट में अभी काम कर रहे हैं और उनको डायरेक्ट कौशल रोजगार निगम में जोड़ा जा रहा है, उनके लिए भले ही सरकार ने या फिर कौशल रोजगार निगम ने कह लीजिए 7 दिन का समय फिक्स कर रखा है कि 7 दिन के अंदर अंदर उनका जो है जो एक्सपीरियंस है उनको वेरीफाई करना होगा डीडीओ को। लेकिन बाहर से जो कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, तो उनके लिए कोई फिक्स समय नहीं। अगर आपका इन प्रोसेस दिखा रहा है तो आप लोगों को इंतजार करने के अलावा आपके पास और कोई समाधान इसका नहीं है। हो जाएगा, बहुत सारे कैंडिडेटों का हुआ है तो आपका भी होगा। बस शुक्र मनाइए कि कैंसिल अब तक नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे जो है कैंडिडेट उनके रिजेक्ट भी हो चुके हैं। जो है एक्सपीरियंस आपने डिटेल अच्छे से फिल की है तो आपका जरूर होगा, थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए। नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर, ये कमेंट्स है ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा जी, बहुत दिन हो गए हैं, फॉर्म भरे कहाँ रखा है। तो फॉर्म भर रखा है साथी ने, इन्होंने काफ़ी दिन हो गए हैं। इसका दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, पहले भी बताया मैंने, इससे रिलेटेड कोई टाइम टेबल ज्वाइनिंग लेटर का नहीं है। जब आप लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे, कोई डिपार्टमेंट डिमांड भेजेगा, मुझे ये कर्मचारी चाहिए है, हमारे डिपार्टमेंट में इस तरह के कर्मचारी की जरूरत है, और आप वो कर्मचारी हो, आपने वो एक्सपीरियंस लगा रखा है, तो आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर जारी किया जाएगा कौशल रोजगार निगम के द्वारा। जब तक किसी डिपार्टमेंट की तरफ से डिमांड नहीं आएगी तो आप लोग वहाँ पर सिलेक्ट नहीं होंगे। तो इसके हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं कि कोई टाइम टेबल इसका फिक्स नहीं है कब ज्वाइनिंग लेटर आएगा। अगला कमेंट्स ले लेते हैं यहाँ पर, एसईटीसी से रिलेटेड अभी हमने वीडियो भी बनाई थी इससे पहले वाली। तो यहाँ पर साथी पूछ रहे हैं दोबारा से कब होगा। कौशल रोजगार निगम की तरफ से दोस्तों स्पेशल बोला गया है हार्ट्रॉन को कि जो है एसईटीसी का जो टेस्ट है कंडक्ट करवाए जाएं हर 15 से 20 दिन में। लेकिन 15-20 दिन में पॉसिबल ना भी हो तो लगभग ये मान लीजिए महीने 1.5 महीने में एक टेस्ट जरूर होगा। अब जो टेस्ट हुआ था 10 तारीख, जिसका एडमिट कार्ड इशू हुए थे, बात बोला गया था, तो अगला टेस्ट भी जल्द ही आएगा। जैसे ही आएगा तो उस पर वीडियो हम जरूर बना देंगे, स्पेशल आप लोगों के लिए ही जो है हार्ट्रॉन ये टेस्ट करवा रहा है। ठीक है, तो अपनी तैयारी बनाए रखिए, बस टेस्ट जरूर होगा, इसका तो श्योर है। ठीक है, ये तो श्योरिटी है। नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर रवि कुमार जी का कमेंट्स है, और सर अप्रैल की सैलरी कब तक आएगी जी कौशल रोजगार निगम की। तो 31 मार्च से दोस्तों जो है डिपार्टमेंट ने बोला था कौशल रोजगार निगम ने कि सभी डिपार्टमेंट जो है अपने कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम में ऐड कर दें, रजिस्टर कर दें। लेकिन बावजूद उसके सभी डिपार्टमेंट कौशल रोजगार निगम में अपने कर्मचारियों को नहीं जोड़ पाए। कुछ ने जोड़ दिया, कुछ ने नहीं जोड़ा है। उसके बाद ही अप्रैल के बाद ही दोस्तों जो है कर्मचारियों की सैलरी वहाँ से आनी थी, अप्रैल की ही आनी थी, क्योंकि 31 मार्च को वो समाप्त हो चुकी थी। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट थे जो वो सारे डिपार्टमेंटों के। परेशानी कहाँ पर बनी, कौशल रोजगार निगम की जो अटेंडेंस लगाने का जो मॉड्यूल था वो भी अच्छे से काम नहीं करा था, वो लगातार बंद था, उसमें परेशानियां आ रही थी, उसको भी बीच बीच में करेक्ट करते रहे। तो बहुत सारे कर्मचारियों की तो अटेंडेंस ही नहीं लग पाई, डिपार्टमेंट भी परेशान हो गए। आपका जो डिपार्टमेंट हेड है वो उसको वेरीफाई करेगा, तो डीडीओ वगैरह ये सारे के सारे वेरीफाई करके कौशल रोजगार निगम के पास भेजेंगे। आपके डिपार्टमेंट के पास जब सैलरी यानी कि बजट होगा तो उसी बजट में से आपकी सैलरी आएगी। तो इसमें कौशल रोजगार निगम तो तब कार्रवाई करेगा जब आपका डिपार्टमेंट अटेंडेंस आगे भेजेगा अप्रूव करके। ठीक है, तो तब जाके आपकी सैलरी आएगी। अब आप लोग ट्राई कीजिए आपके डिपार्टमेंट ने अब तक आपकी अटेंडेंस आगे भेजी है या नहीं भेजी है। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर, सर डीडीओ कैसे ठीक होगा। तो भाई का जो है मंजू चहल जी हैं, बहन जी का जो है डीडीओ शायद गलत फिल हो गया है, कैसे ठीक होगा। तो डीडीओ देखिए, अभी जो डिपार्टमेंटों में कर्मचारी लगे हुए हैं जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंटों के कर्मचारियों का, उनसे भी ऐसी गलतियाँ हुई हैं। तो वहाँ पर जो सीओ साहब मीटिंग में उन्होंने एक ही बात बोली थी सिर्फ कि ये जो गलती है सिर्फ उनके कारण होती है, भाई जो इनको जिम्मेदारी दी गई है वो इसको गलत कर रहे हैं। और इस बारे में आप हमें लेटर लिखकर भेजिए, किस कर्मचारी की डिटेल मतलब एक तरह से भेजिए, किस किस कर्मचारी का मतलब इस तरह से परेशानी चल रही है, अपना पूरी डिटेल भेजिए, किस पोस्ट पर है, किस तरह कौन से डीटीओ में गलती मतलब वो चला गया और कौन से में उसको ऐड करना था। अब समस्या ये है कि जो बाहर से दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं एक्सपीरियंस बेस पर, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, ये बात सच है। इस बारे में हम पहले भी कई बार आवाज़ उठा चुके हैं
ग्रीवेंस पर भी, ईमेल के माध्यम से भी, ट्विटर के माध्यम से भी, लेकिन कोई जवाब वहाँ से एक तरह से नहीं आता है। डीडीओ आप लोग सिर्फ अपनी तरफ से ग्रीवेंस में डाल सकते हैं, कैंडिडेट की तरफ से जो ग्रीवेंस का ऑप्शन दे रखा है वेबसाइट पर, वही मेरा डीडीओ इस तरह से जो है गलत डल गया है। दूसरी बात यह है कि लगभग ये मान लीजिए 2 महीना पहले जो है कौशल रोजगार निगम ने कहा था कि हम एडिटिंग का ऑप्शन देंगे, लेकिन अभी तक वो एडिटिंग का ऑप्शन दोस्तों एक्टिवेट नहीं किया गया है। 3-4 पॉइंट बताए थे जो सबसे पहले मीटिंग हुई थी उसमें, जिसमें उन्होंने बोला था कि एक तो हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर जारी करेंगे, ठीक है, और एक और था जो ग्रीवेंस का ऑप्शन देंगे, वो तो दे दिए, लेकिन एडिटिंग का ऑप्शन अभी तक नहीं आया है। तो कब तक आएगा तभी आप लोगों का ठीक हो पाएगा, रियलिटी तो यही है। बाकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है कौशल रोजगार निगम में, आप डायरेक्ट भी जाकर मिलोगे तो भी समाधान आपका नहीं होगा। तो इंतजार के अलावा मैं आप लोगों को देखिए एक बात सीधी सीधी बता देता हूँ, मैं अपने चैनल पर किसी तरह का कोई इस तरह का मतलब नई खबरें नहीं डालता जिसको मतलब कोई भी कैंडिडेट ये कहे कि सर ये फेक न्यूज़ थी। अब सच बात तो यही है कि वहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही, आप लोगों का एक्सपीरियंस भी यही होगा। और जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं आ जाते, हम गुप्त सूत्रों के आधार पर कोई खबर नहीं डालते अपने चैनल पर साथियों। बहुत सारे चैनल हैं जो डालते रहते हैं ऐसी खबर आ रही है, वैसी खबर आ रही है, कोई खबर जब तक लिखित में नहीं आती तब तक हम उसको नहीं डालते। नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर प्रियंका देवी जी का, टीचिंग से रिलेटेड के बारे में पूछ रही हैं। टीचिंग जॉब कुछ आनी थी यहाँ पर कौशल रोजगार निगम के माध्यम से, सरकार ने बोला था, उसके जो लेटर भी हमने आप लोगों को दिखाए थे, ऑफिशियल लेटर 3 लेटर हमने आप लोगों को दिखाए थे। और कुछ पोस्ट ऐसी थी जो स्कूल का जो मुखिया है, प्रिंसिपल, उसको क्रिएट करनी थी, ठीक है, कुछ ऐसा मतलब था उसमें। तो अब हालांकि हो सकता है पोस्ट क्रिएट कर दी गई हो, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जब तक कि एजुकेशन डिपार्टमेंट परमिशन नहीं देगा, ठीक है जी हमने ये टीचर लगाने हैं, पोस्ट तो क्रिएट हो गई है, ठीक है, पोस्ट क्रिएट हो गई, डिपार्टमेंट ने कर दिया, लेकिन जब तक एजुकेशन मिनिस्ट्री आपकी परमिशन नहीं देगी कि हाँ ये भर्ती करना है टीचर, भर्ती तब होगा जब उनके पास बजट होगा, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो आगे से अप्रूवल नहीं आता तो कौशल रोजगार निगम भर्ती नहीं कर सकता, भले ही वो पोस्ट उस पर दिखा दिया है, पोर्टल पर तो आ गई है वो पोस्ट, लेकिन पोर्टल पर तभी उसको लेटर जारी किया जाएगा जब सरकार की तरफ से उसका जो है अप्रूवल आ जाएगा, जी हमें ये टीचर चाहिए, इनमें से जिसके रजिस्ट्रेशन या पोस्ट है उनमें से कैंडिडेट को बुला लीजिए, इस तरह से, ठीक है। तो अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है, अगर आएगी तो आप लोगों को जरूर अपडेट दे देंगे। सुनील सैनी जी पूछ रहे हैं, सर जी भिवानी में एम्बुलेंस ड्राइवर किस आधार पर लगे हैं, इसकी वीडियो बना दीजिए। तो कल या परसों हमने एक वीडियो बनाई थी, हिसार में दोस्तों एम्बुलेंस ड्राइवर लगे हैं जो वहाँ पर जो है सिविल हॉस्पिटल में, ठीक है, कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 8 या 9 कुछ इस तरह के ड्राइवर लगे हैं, तो उसी से रिलेटेड ये शायद कमेंट्स हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं सुनील सैनी जी, ये जो प्रोसेस है वो सभी का सेम है। अगर कौशल रोजगार निगम लगाएगा, ड्राइवर लगाएगा, एम्बुलेंस ड्राइवर ही लगाएगा, सेम पोस्ट के लिए सेम प्रोसीजर रहेगा, एक्सपीरियंस वगैरह सारी चीज़ें देखी जाती हैं, वो जो क्राइटेरिया है वो फिक्स है सभी के लिए, एक पोस्ट के लिए, उस पर कहीं से भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट का आ जाए। नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर कुलदीप सिसोदिया जी, लगातार कमेंट्स करते रहते हैं, साथ ही लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं। अगर कभी डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग नहीं करवाता है तो क्या डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है या हमें करवाना पड़ेगा, क्योंकि आज 45 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक हैफेड विभाग ने ज्वाइनिंग नहीं करवाई है। हैफेड से रिलेटेड साथियों बहुत सारे जो हैं शिकायतें आ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। हैफेड डिपार्टमेंट पता नहीं क्या कर रहा है, जितने भी ज्वाइनिंग लेटर जारी किए गए हैं उनमें से मुश्किल से मतलब आधे ही कैंडिडेट ने हो सकता है ज्वाइन किया हो, ज्वाइनिंग ही नहीं करवा रहे हैं, पता नहीं क्या समस्या। पहले तो पोस्ट या फिर अपनी रिक्वायरमेंट भेजते ही क्यों है, अगर आप लोगों को ज़रूरत नहीं है तो भेजता ही क्यों है डिपार्टमेंट, जी हमें कैंडिडेट चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट नहीं भेजी जाएगी तो दोस्तों कौशल रोजगार निगम ऑफर लेटर जारी नहीं करेगा। अब साथी का जो प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है, जो अकाउंट में 1 रुपया आना था वो भी आ चुका है, यानी कि जो अकाउंट डिटेल भी अटैच हो चुकी है इनकी, इस तरह से ये बता रहे हैं। देखिए कुलदीप सिसोदिया जी, साथियों बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो कर्मचारियों को लगातार ऐसे परेशान कर रहे हैं। मीटिंग के दौरान तो ये बात बोली गई थी, अगर इस तरह की कार्रवाई कोई भी डिपार्टमेंट करता है, ठीक है, हमसे रिक्वायरमेंट यानी कि फिल करने के लिए कहता है, हम ऑफर लेटर जारी करते हैं और फिर बाद में वो ज्वाइनिंग करवाने से मना करते हैं, तो हम उसके अगेंस्ट जो है कोई ना कोई कदम उठाएंगे। तो यानी कि उस अधिकारी को मतलब कोई ना कोई सजा एक तरह से देंगे, पेनल्टी उस पर लगाएंगे। लेकिन क्या लगाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, अभी तक उसके बारे में कोई खबर नहीं है। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो अपने वहाँ पर कैंडिडेट जो अपना ज्वाइनिंग लेटर या ऑफर लेटर लेकर जाता है और उसको ज्वाइनिंग नहीं करवाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों या तो आप लोग ग्रीवेंस पर डालिए या फिर आप लोग जो मुख्यमंत्री जो अपना CM विंडो उस पर डालिए, या फिर आपके रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उसके मंत्री को डालिए, या फिर डायरेक्ट कौशल रोजगार निगम में जाकर एक बार मिल लीजिए, वहाँ पर आपकी हो सकता है थोड़ी सी संतुष्टि हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूँ रियलिटी यही है, वहाँ पर जो कैंडिडेट जाता है उसको एक तरह से वो कहते हैं ना, मतलब सीधी भाषा में मीठी गोली देकर उसको मतलब एक तरफ कर देते हैं, उसका कोई संतुष्टिजनक जवाब वहाँ से भी नहीं आता है।
अब परेशानी क्या है, रियलिटी में आप लोगों को सच्चाई ये बता दूं कि 1.5 लाख के करीब कर्मचारी कौशल रोजगार निगम में जोड़ने हैं। अब आप लोग एक छोटी सी बात समझिए, ये कच्चे कर्मचारी हैं जिनको कौशल रोजगार निगम जोड़ रहा है। अगर एचएसएससी मान लीजिए, अगर वो 4,000 कैंडिडेट 5,000 कैंडिडेट की भी भर्ती करती है तो सालों साल लग जाते हैं। अभी एक नया डिपार्टमेंट है इसके रूल रेगुलेशन में और नई वेबसाइट है, लगातार परेशानियां इसमें आती रहती हैं। किसी का कुछ काम हो जाता है, किसी का नहीं होता, किसी के अच्छे से सब कुछ हो गया, ऐसी परेशानियां इसमें लगातार चलती रहती हैं। अब 1.5 लाख कर्मचारी, मुझे तो नहीं लगता, मैं अपने हिसाब से अगर बताऊं, जब से मैं इसको स्टार्टिंग से हम इसको देख रहे हैं इनके हालात को, मुझे नहीं लगता कि इस साल के अंत तक भी ये अच्छे से सारे कर्मचारियों को अच्छे से मतलब जोड़ पाएंगे। जब 3 या 4 बार जो खुद कौशल रोजगार निगम लेटर जारी कर चुका है, कितनी डेट तक अपने कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम में जोड़िए, सभी विभागों को लेटर जारी कर चुका है, लेकिन विभाग भी आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। चाहे वो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज कह लीजिए, यानी कि नॉलेज की कमी कह लिए, कर्मचारी के पास वो जोड़ नहीं पाते हैं, ये जोड़ने की कोशिश करते हैं तो वेबसाइट पर नहीं दिखाते हैं। बहुत सारी परेशानियां हैं जिस वजह से ये सारी चीज़ें परेशानी मतलब आ रही हैं। तो कुलदीप सिसोदिया जी, मैंने आप लोगों को जो बताया है 2-3 ऑप्शन, वो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, वरना इसका कोई समाधान अभी तक तो नहीं है। नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर परवीन जी का, क्या सर निगम में ठेकेदार पर लगे सफाई कर्मचारी का भी नाम इसमें जोड़ा जाएगा? सरकार ने एक जो कौशल रोजगार निगम ने एक लेटर जारी किया था, उसमें स्पष्ट बात बोली गई थी, मीटिंग में भी यह बात उठाई गई थी, किसी भी विभाग में, चाहे वो ठेके के थ्रू या एजेंसी के थ्रू, किसी भी तरह से अगर कोई भी कच्चा कर्मचारी है पार्ट 1 के तहत, पार्ट 2 के तहत, तो उसको कौशल रोजगार निगम में जोड़ा जाएगा। हाँ, कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से मिक्स सैलरी लेते हैं एक तरह से, ठीक है। उसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब कुछ ना कुछ रेशो होता है, 60-40 का, 30-60 का, कुछ ऐसे मतलब रेशो होता है, जो भी होता है उनकी सैलरी का, तो वो नहीं आएंगे इसमें। मैं आप लोगों को स्पष्ट बता दूं, जो प्योरली हरियाणा गवर्नमेंट के कर्मचारी या हरियाणा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, कॉरपोरेट है या निगम है, मतलब एक तरह से कह लीजिए कॉरपोरेशन है, ठीक है, वो सारे के सारे आएंगे। इस बात को स्पष्ट पहले भी किया जा चुका है। नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर संदीप मलिक जी का, अभी मैंने आप लोगों को कुछ बताया था, उसी से रिलेटेड शायद ये है। भाई साहब, आयुष्मान भारत योजना का भी यही हाल है, 5,000 रुपये सैलरी मिलते, वो भी समय पर नहीं मिलती। जहाँ तक मैं समझता हूँ आयुष्मान योजना भी कुछ इसी तरह की है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से शायद मिक्स होकर इनकी सैलरी आती है। 5,000 रुपये काफ़ी बुरा हाल है। मैं पहले भी इस बारे में आवाज़ उठा चुका हूं, आगे भी जरूर उठाएंगे, और इस बार भी मैंने कमेंट स्पेशली इसीलिए लिया है कि आयुष्मान योजना के तहत बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके साथ काफ़ी अन्याय एक तरह से हो रहा है। टाइमिंग बहुत ज़्यादा होती है, सैलरी बहुत कम होती है, वो भी समय पर नहीं होती है। तो सरकार को इस बारे में भी ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है, आप लोगों को मिलकर आवाज़ उठानी होगी। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा कर्मचारी किस तरह से लगातार जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। आजकल धरने प्रदर्शन भी इतनी जल्दी से सफल नहीं होते हैं इन सरकारों के दौरान, ठीक है। हालांकि हम किसी सरकार के पक्ष विपक्ष में नहीं है, लेकिन फिलहाल जो देखा जा रहा है इस समय बहुत सारे जो धरने लगातार चले हुए हैं, लेकिन जल्दी से उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता सरकार की तरफ से या फिर अधिकारियों की तरफ से। फिर भी आवाज़ उठाना तो आपका हक बनता है। नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर करम सिंह जी का, ऑफर लेटर आने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, उसके क्या होगा या नहीं होगा, डिपार्टमेंट में कोई बता नहीं रहा है। तो ये परेशानी बहुत सारे साथियों के साथ है, मैंने आप लोगों को इस विषय पर पहले बता दिया। करम सिंह जी, आप लोगों के पास भी वही ऑप्शन है, 2-3 CM विंडो है, आप डायरेक्ट जा सकते हैं कौशल रोजगार निगम में, या फिर आप लोग ग्रीवेंस में डाल सकते हैं। ग्रीवेंस में ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है, आप लोगों की संतुष्टि के लिए आप लोग डायरेक्ट जा सकते हैं कौशल रोजगार निगम के ऑफिस में। रोमन रंगे जी बता रहे हैं, पूछ रहे हैं यहाँ पर, सॉरी, तो सर मैं PWD&R में जॉब करता हूँ, हमारी भी सैलरी नहीं आई है, कोई अपडेट हो तो PWD की बताइए। तो सैलरी से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बता दिया पहले ही क्या परेशानियां चल रही हैं, किस तरह से पूरा प्रोसेस मैंने पिछली वीडियो में बताया था। आपकी सैलरी बनेगी कैसे, ठीक है, कहाँ पर अटेंडेंस लगेगी, कौन उसको अप्रूव करेगा, किस तरह से, किसके पास, किस अधिकारी के पास जाएगी, कहाँ से अप्रूव होकर कब आपकी सैलरी इस तरह से आएगी, वो पूरा प्रोसेस हमने आपका टेलीग्राम चैनल पर भी अपने डाला था काफ़ी दिन पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट कमेंट्स ले लेते हैं यहाँ पर, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है तो थोड़ा सा जल्दी करते हैं। प्रवीण डांडा जी पूछ रहे हैं, सर जी फ्रेशर के रजिस्ट्रेशन कब तक होंगे? तो साथियों, फ्रेशर से रिलेटेड अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, जब भी आएगी तो ज़रूर आप लोगों को बता देंगे। अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि फ्रेशर के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं किस महीने में। कोई भी अगर बोले तो ऐसे विश्वास करने की कोई बात नहीं है, पहले भी बोले जा चुका है। शिल्पा जी पूछ रही हैं, सर मेरी HSI की पोस्ट है और वो HK की पोस्ट यहाँ पर शायद ये नहीं है, ये मैंने पढ़ा था कमेंट्स, पोस्ट मेंशन नहीं है कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर, ठीक है।
तो ऐसी बहुत सारी पोस्ट हैं जो कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर अभी भी नहीं है। पिछले वाली जो अभी मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले ही, वो हमने टेलीग्राम चैनल पर भी डाली थी, उसमें स्पष्ट कल बोला गया था, जो सीईओ साहब हैं भाई 650 से 700 के करीब जो है पोस्ट विभागों ने भेज रखी हैं, जिनको वेरीफाई करना पड़ रहा है। लगातार एक ही पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंटों ने भेज रखी है, उसको चेक किया जा रहा है। ठीक है, एक तो ये परेशानी चल रही है, पोस्ट इसलिए नहीं आ रही है कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर नई पोस्ट। ठीक है, जुड़ेंगी तब एक साथ बहुत सारी जुड़ेंगी, ये पक्का है। ठीक है, और दूसरी बात ये है, जिस भी विभाग में मान लीजिए जिस भी विभाग का कर्मचारी है, मैं आप लोगों को एक कॉमन बात बताता हूं, जिस भी विभाग का कर्मचारी है, मान लीजिए आपकी पोस्ट नहीं है, आपने उस विभाग में काम किया था, अब आप भले ही हट गए हो वहां से, लेकिन आपकी पोस्ट पर हो सकता है कोई दूसरा कर्मचारी वहां पर काम कर रहा है, तो उस कर्मचारी का तो वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वो उस पोस्ट को वहां पर क्रिएट करेंगे, या नहीं करें तो आप लोग एक बार संपर्क कर सकते हैं डिपार्टमेंट से, सर इस पोस्ट को क्रिएट कर दीजिए, मुझे अप्लाई करना है। तो इस तरह से अगर आपका काम चल सकता है तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, वरना डिपार्टमेंट को ये परमिशन दी गई है, अलग अलग डिपार्टमेंट यानी कि सभी डिपार्टमेंटों को ये जो परमिशन एक तरह से दी गई है कौशल रोजगार निगम के द्वारा कि आप लोग अपनी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन डिपार्टमेंटों ने क्या किया, वही परेशानी खड़ी कर दी। सभी डिपार्टमेंटों ने एक ही पोस्ट बार बार क्रिएट कर दिए, तो परेशानी होना लाजमी था। तो ये परेशानी चल रही है, जब आएगी तो बहुत सारी पोस्ट क्रिएट होकर आएंगी अचानक से कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर। नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर, ये है सेठी जी का, सर जी रोडवेज में यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट सबमिट हो गया है, कौशल रोजगार निगम में मुझे डिस्ट्रिक्ट ऐड करने हैं, यानी कि और भी डिस्ट्रिक्ट ऐड करने हैं साथी को। तो देखिए अभी तो एडिटिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, आगे चलकर कोई मान लीजिए कोई सुधार होता है तो आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एडिटिंग का ऑप्शन मैंने आप लोगों को बोला है कि पहले बोला गया था 2 महीने पहले आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया है। अब जब तक नहीं आता तो क्या कह सकते हैं, जब डिपार्टमेंट चाहेगा यानी कौशल रोजगार निगम चाहेगा तभी वो हो पाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर सुनील कुमार जी का जो कमेंट्स है, सर वेरिफिकेशन वालों का जॉब लेटर कब आएगा। इसके बारे में पहले जो मैंने जवाब दिया था कि जब किसी डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट आएगी आपके पोस्ट से रिलेटेड, तो आप लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे, तभी आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ऑफर लेटर आएगा, वरना भूल जाइए कि किसी को नौकरी मिलने वाली है। सच बात यही है। अभी 1.5 लाख कर्मचारी जो एडजस्ट करने हैं जो कौशल रोजगार निगम को सभी विभागों में, अभी तक तो उन्हीं में उलझे पड़े हैं। कुछ डिपार्टमेंट जो अपनी रिक्वायरमेंट भेज रहे हैं उनमें से सिलेक्ट जरूर हो रहे हैं कुछ कैंडिडेट, लेकिन बहुत कम हो रहे हैं, नामात्र हो रहे हैं एक तरह से कह सकते हैं। ये भाई तो जो विभाग में काम करें उन्हीं पर काम ज़्यादा चल रहा है, कुछ कर्मचारी जरूर कौशल रोजगार निगम ने अपने डिप्लॉय किए हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर, काफ़ी बार कमेंट्स करते रहते हैं ये भी साथी श्रीवास्तव जी, सर जी हम तो खुद सीएम गेस्ट हाउस में हैं, हरियाणा भवन न्यू दिल्ली में PWD B&R के गेस्ट हाउस में पार्ट 1 के एम्प्लॉयज़ का डाटा HKRN में ऐड नहीं भेजा जा रहा है, तो ठेकेदार पता नहीं कैसे इसे मतलब एक तरह से रोक रहा है, ये कह रहे हैं। ठीक है भाई, देखिए इसको कोई भी नहीं रोक पाएगा साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, ये तो कंपलसरी है। लेट हो सकता है आप लोगों का, लेकिन रोक नहीं पाएगा। ठीक है, चाहे आप लोगों का समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए, लेकिन आप लोगों का कौशल रोजगार निगम में रजिस्ट्रेशन जरूर होगा। सरकार ने कुछ सोच समझकर बहुत बड़े लेवल पर यह काम किया है। ये कोई छोटा डिपार्टमेंट नहीं है, ये HSSC की तरह उसके बराबर में, बिल्कुल ठीक बराबर में काम करेगा आने वाले समय में। अभी ये शुरुआत है, इसलिए सब कुछ उलझे हुए हैं। स्टाफ भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। आने वाले समय में जब इसका पर्सनल स्टाफ होगा हायरिंग का, तब जाकर थोड़ी सी चीज़ें और ज़्यादा स्मूथली चलेंगी। लेकिन आप लोग कौशल रोजगार निगम में जरूर आएंगे, इतना हम जरूर कह सकते हैं। लास्ट कमेंट ले लेते हैं आज का, सुनने में आ रहा है कि ये बंद होने वाला है। तो ये कौशल रोजगार निगम के बारे में बात कर रहे हैं साथी। कौशल रोजगार निगम बंद नहीं होगा शुभम जी, इसमें सुधार की गुंजाइश है, बहुत ही ज़्यादा गुंजाइश है, लेकिन बंद नहीं होगा, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सरकार ने बहुत सोच समझ कर ये बनाया है। ठीक है, और जो परेशानियाँ लगातार चल रही थी, हरियाणा में हज़ारों जो हैं ठेकेदार या एजेंसी हो गई थी, जो अलग अलग एक ITI 2 ITI या फिर मान लीजिए अलग अलग ITI, मतलब एक उदाहरण है एक तरह से। अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारे थे जो लगातार कर्मचारियों की शिकायतें आती रहती थी, भाई किसी की SI नहीं कट रहा, किसी का PF नहीं कट रहा, कोई समय पर सैलरी नहीं दे रहा, कोई पूरी सैलरी नहीं दे रहा। इस तरह की समस्याओं को लेकर ये डिपार्टमेंट जो है बनाया गया था इनका समाधान करने के लिए। अब ये बंद नहीं होगा, इसमें सुधार की पूरी गुंजाइश है। आने वाले समय में जब कर्मचारी दबाव बनाएंगे तो इसमें सुधार भी समय के हिसाब से होते जाएंगे। लेकिन अभी तो कर्मचारी, बहुत सारे विभागों के कर्मचारी इसको बंद करने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे, ये पक्का है। सरकार ने बहुत सोच समझ कर ये काम किया है। तो ये थी सारे के सारे आपके सवालों के जवाब। वैसे तो बहुत सारे कमेंट्स लगातार आते रहते हैं, हज़ारों कमेंट्स एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, जिनके सवाल जवाब करने मतलब एक तरह से मुश्किल हो जाता है। कोशिश हमारी यही रहती है कि सवालों के जवाब आप लोगों को दिए जाएं। तो आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कौशल रोजगार निगम से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।